नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। ए लेटर टू गॉड, इसका हम हिंदी अनुवादित कहानी पढ़ेंगे। ए लेटर टू गॉड मीन्स भगवान को एक पत्र। कहानी इस प्रकार है। वह घर संपूर्ण घाटी में एकमात्र एक नीची घाटी के शिखर पर अवस्थित था। इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को और पकी फसल के खेत को, जिसमें बिंदुओं की तरह फूल उगे थे, जो सर्वथा एक अच्छी फसल होने का वायदा दिलाते थे, को देख सकता था। एकमात्र चीज जिसकी जमीन को आवश्यकता थी वह एक भारी वर्षा या कम से कम एक बौछार थी। पूरे प्रातःकाल लेंचो, जो अपने खेतों को घनिष्ठता से जानता था, ने उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के सिवाय अन्य कुछ नहीं किया था। अब हम वास्तव में ही कुछ जल प्राप्त करने जा रहे हैं, प्रिय, अर्थात वह वास्तव में ही वर्षा होने वाली है। प्रिय महिला जो रात्रि भोजन तैयार कर रही थी ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान चाहे तो। बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे वाले घर के समीप खेल रहे थे, जब तक कि महिला ने उन सबको नहीं पुकारा, रात्रि भोज के लिए आ जाओ। यह भोजन के दौरान हुआ था। जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना आरंभ हो गई थी। उत्तर पूर्व में मेघों के विशाल पर्वतों को आते देखा जा सकता था। वायु स्वच्छ व मधुर थी। वह पुरुष किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया था, बल्कि अपने शरीर पर वर्षा के आनंद की अनुभूति प्राप्त करने गया था। और जब वह लौटा, उसने भावावेश में कहा कि आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही है, वे नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी वाली 5 की हैं। एक संतोषप्रद मुद्रा के साथ उसने पकी फसल के खेत को अपने फूलों के साथ वर्षा के एक पर्दे में लिपटे देखा, किंतु अचानक ही एक शक्तिशाली पवन ने चलना आरंभ कर दिया और वर्षा के साथ साथ बहुत बड़े ओले गिरने आरंभ हो गए। ये सचमुच में ही नए चांदी के सिक्कों से अवश्य मेल खाते थे। लड़के अपने को अनावृत करते हुए, अर्थात कपड़े उतार कर, वर्षा में जमे हुए मोतियों यानी ओलों को एकत्रित करने बाहर दौड़ पड़े। अब वास्तव में मौसम खराब हो रहा है, उस आदमी ने चिंता से कहा। मैं आशा करता हूँ कि यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, किंतु यह शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे तक घर पर, उद्यान में, पहाड़ी पर, अनाज के खेत में, सारी घाटी में ओलावृष्टि होती रही। वह खेत ऐसा सफ़ेद हो गया जैसे नमक से ढका हो। वृक्षों पर एक भी पत्ता शेष नहीं रहा। फसल को पूर्णतया नष्ट कर दिया गया था। पौधों से फूल झड़ चुके थे। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी, अर्थात उसे अत्यधिक दुख हुआ। जब तूफान गुजर चुका था, वह खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने पुत्रों से कहा, टिड्डियों का एक समूह भी इससे अधिक छोड़ देता, अर्थात इतना नुकसान नहीं करता। ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। वह एक दुख भरी रात्रि थी। हमारा सारा कार्य व्यर्थ रहा। कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है।
हम सब इस वर्ष भूखे रहेंगे। किंतु उन सभी के हृदय में जो घाटी के मध्य में उस अकेले घर में रहते थे, एक आशा थी, परमात्मा से सहायता, यानी गॉड से सहायता, भगवान से सहायता। इतने परेशान न हो। भले ही यह एक पूर्ण नुकसान प्रतीत होता है, याद रखो, भूख से कोई भी नहीं मरता है। वे लोग यही कहते हैं, भूख से कोई भी नहीं मरता है। पूरी रात के दौरान लेंचो ने केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचा, परमात्मा की सहायता, जिसकी आंखें जैसा कि उसे बताया गया था प्रत्येक चीज देखती है, यहाँ तक कि एक व्यक्ति के अंतःकरण की गहनता तक भी। लेंचो एक व्यक्ति रूपी बैल था, अर्थात बैल के जैसे कार्य करने वाला व्यक्ति था। खेतों में एक पशु की भांति कार्य करता रहता, किंतु फिर भी वह जानता था कि लिखा कैसे जाता है। आने वाले रविवार को दिन निकलने पर उसने एक पत्र लिखना आरंभ कर दिया, जिसे वह समय कस्बे तक ले जाएगा और डाक में डाल देगा। यह परमात्मा को एक पत्र से कम नहीं था। हे ईश्वर, उसने लिखा, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे मर जाएंगे। मुझे 100 पेसोज की आवश्यकता है ताकि मेरे खेत में पुनः बीज बो सकूं और जब तक फसल न आ जाए तब तक जी सकूं, क्योंकि ओलों ने। उसने लिफाफे पर लिखा परमात्मा को, पत्र को अंदर डाला और अभी भी दुखी था, फिर भी कस्बे में गया। डाकघर में उसने पत्र पर टिकट लगाया और इसे डाक बक्से में डाल दिया। कार्मिकों में से एक, जो एक डाकिया था और डाकघर में भी सहायता करता था, अत्यधिक हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उसे परमात्मा का पत्र दिखाया। डाकिये के रूप में अपने करियर में उसने यह पता कभी नहीं जाना था। डाकपाल एक मोटा मिलनसार व्यक्ति था, ने भी अचानक हंसना आरंभ कर दिया, किंतु लगभग तुरंत वह गंभीर हो गया और पत्र को अपनी डेस्क मेज पर थपथपाते हुए टिप्पणी की, क्या विश्वास है, काश मेरे पास इस व्यक्ति जिसने यह पत्र लिखा था जैसा विश्वास होता परमात्मा से पत्र व्यवहार आरंभ करने का। अतः लेखक के परमात्मा में विश्वास को न हिलने देने के लिए डाकपाल को एक विचार ध्यान में आया, पत्र का उत्तर दिया जाए। लेकिन जब उसने इसे खोला तो यह सुस्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए उसे शुभकामना स्याही व कागज के अतिरिक्त कुछ और अधिक भी चाहिए था, किंतु वह अपने निश्चय पर अटल था। उसने अपने कार्मिकों से धनराशि मांगना आरंभ कर दिया। उसने समय ने भी अपने वेतन का एक भाग दिया और उसके बहुत से मित्र भी दयालुता के कार्य के लिए कुछ न कुछ देने को बाध्य हुए थे। उसके लिए एक साथ 100 पेसोज एकत्रित करना असंभव था, अतः वह उस किसान को आधे से कुछ अधिक पेसोज ही भेजने में समर्थ था। उसने धनराशि को उस लिफाफे में रखा जिस पर लेंचो का पता लिखा था और इसके साथ एक पत्र जिस पर केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में समाविष्ट था, परमात्मा। अगले रविवार को लेंचो सामान्य से कुछ पहले यह पूछने आ गया कि क्या उसके लिए कोई पत्र था। यह डाकिया समय था जिसने उसे पत्र सौंपा।
जबकि डाकपाल एक ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए उसने एक अच्छा कार्य किया हो अपने कार्यालय से देखता रहा। लेंचो ने धनराशि को देखकर हल्का सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। उसका आत्मविश्वास ऐसा था, किंतु जब उसने धनराशि को गिना तो वह क्रोधित हो गया। परमात्मा गलती नहीं कर सकता था, न ही वह लेंचो को इनकार कर सकता था जिसकी उसने विनती की थी। तुरंत ही लेंचो स्याही व कागज मांगने के लिए खिड़की तक गया। सार्वजनिक लेखन मेज पर उसने लिखना आरंभ किया, अपनी बाहों की बहुत सलवटों के साथ, अर्थात त्योरियां चढ़ाकर, जो उस प्रयास द्वारा उत्पन्न हुई थी जो उसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए बनानी पड़ी थी। जब उसने समाप्त कर लिया था, वह खिड़की पर टिकट खरीदने गया, जिसे उसने थूक लगाया और फिर अपनी मुट्ठी के प्रहार से लिफाफे पर चिपका दिया। जिस क्षण पत्र डाक बॉक्स में गिरा, डाकपाल इसे खोलने गया। इसमें लिखा था, हे परमात्मा, जो धनराशि मैंने मांगी थी उसमें से केवल 70 पैसे मुझ तक पहुँचे, शेष भी मुझे भेजें क्योंकि मुझे इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, किंतु इसे मुझे डाक द्वारा न भेजें, क्योंकि डाकघर के कार्मिक बेईमानों का एक गुच्छा समूह है। लेंचो। इस प्रकार से ए लेटर टू गॉड का हिंदी अनुवाद यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, तथा आपके क्लास का सभी वीडियो मैं इस चैनल पर धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।